सुप्रीम कोर्ट में राजस्थान का घमासान। हाईकोर्ट के निर्देश के खिलाफ स्पीकर सीपी जोशी ने दायर की थी याचिका। आज सुनवाई। हाईकोर्ट ने स्पीकर को दिया है 24 जुलाई तक नोटिस पर फैसला नहीं करने का निर्देश। स्पीकर ने बताया संवैधानिक अधिकारों में हस्तक्षेप। स्पीकर की याचिका पर जवाब में पायलट गुट पहुंचा सुप्रीम कोर्ट। अर्जी दायर कर अपना पक्ष भी सुनने की अपील। स्पीकर के वकीलों की नई रणनीति। पायलट गुट की अर्जी खारिज करने की कर सकते हैं मांग। गहलोत का गुट का विधायक पृथ्वीराज मीणा पहुंचे हाईकोर्ट। पायलट गुट की अर्जी में केंद्र सरकार को पक्ष बनाने की मांग की। अयोध्या में वादे ढांचा गिराए जाने के मामले में विशेष सीबीआई कोर्ट में सुनवाई। आज मुरली मनोहर जोशी की पेशी। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए होगी पेशी। दर्ज कराया जाएगा बयान। कल लालकृष्ण आडवाणी की होगी पेशी। विवादित ढांचा गिराने की साजिश में शामिल होने का आरोप। लालकृष्ण आडवाणी से मिले गृह मंत्री अमित शाह। सूत्रों के मुताबिक 30 मिनट की मुलाकात में बाबरी केस में पेशी को लेकर चर्चा। एमपी में विधानसभा के कार्यकारी अध्यक्ष रामेश्वर शर्मा का दावा। राम मंदिर निर्माण के बाद होगा कोरोना का नाश। कोलकाता में लॉकडाउन के दौरान बाजारों में सन्नाटा, नहीं खुली दुकानें। पश्चिम बंगाल में चुनिंदा तारीखों पर लॉकडाउन का ऐलान। शुक्रवार को ढील देने पर भड़की सियासत। आसनसोल में पुलिस ने जारी किया आदेश। दोपहर 1 बजे के बाद बंद रहेंगे बाजार। उत्तर 24 परगना में लॉकडाउन के दौरान सख्ती, हर गाड़ी की चेकिंग। सिलीगुड़ी में हफ्ते में 2 दिन का लॉकडाउन लागू। बाजार बंद। देश में 24 घंटे में कोरोना के मामलों में रिकॉर्ड बढ़ोतरी। 45,000 से ज्यादा केस बढ़े। देश में कोरोना के बेकाबू रफ्तार। कुल मामले 12,38,000 के पार। कोरोना के डराने वाले आंकड़े। 24 घंटे में वायरस से 1,129 मरीजों की मौत। करीब 7 लाख लोग कोरोना से स्वस्थ। 4,26,000 से ज्यादा एक्टिव केस। 22 जुलाई तक 1,50,00,000 लोगों का सैंपल टेस्ट। कल 3.5 लाख लोगों का लिया गया सैंपल। महाराष्ट्र में पिछले 24 घंटे में सामने आए कोरोना के 8,300 से ज्यादा नए मामले। 3,27,000 के पार पहुंचा कुल आंकड़ा। दिल्ली में पिछले 24 घंटे में सामने आए 1,349 नए मामले। कुल आंकड़ा 1.25 लाख के पार। दिल्ली के स्वास्थ्य मंत्री सत्येंद्र जैन ने फिर दोहराई कोरोना की कम्युनिटी स्प्रेड की बात। सेरो सर्वे का दिया हवाला। बिहार में तेजी से बढ़ रहा है कोरोना का संक्रमण। सासाराम में डीएम ऑफिस के 52 कर्मचारियों में संक्रमण। समस्तीपुर के सिविल सर्जन बने कोरोना का शिकार। पटना के एम्स में इलाज के दौरान मौत। गाजियाबाद में लापता बिल्डर का 27 दिन बाद भी नहीं मिला सुराग। लोगों ने निकाला कैंडल मार्च। 26 जून को ऑफिस से घर जाते वक्त हुए थे लापता। अगले दिन मुजफ्फरनगर में मिली थी कार। छिंदवाड़ा में तस्कर से टाइगर की खाल बरामद। बेचने की फिराक में था लेकिन पुलिस के हत्थे चढ़ा। बाहुबली अतीक अहमद पर कसा शिकंजा। संपत्ति जब्त करने की तैयारी शुरू। पुलिस ने खोली हिस्ट्री शीट। दिल्ली में पता पूछने के बहाने केबल ऑपरेटर से 3 लाख की लूट। वारदात सीसीटीवी में कैद। किशनगंज में इलाज के इंतजार में अस्पताल में महिला की मौत। कोरोना संदिग्ध समझकर डॉक्टर्स ने नहीं किया था इलाज। झारखंड में अब मास्क पहनना होगा जरूरी। अध्यादेश के जरिए सरकार ने लागू किया फैसला। कोरोना पीड़ित महिला बिना बताए पुणे से चली गई दुबई। पुलिस ने दर्ज किया केस। कोरोना के खतरे के बीच हिमाचल सचिवालय का सैनिटाइजेशन। कई केसेस सामने आने के बाद किया गया दवाओं का छिड़काव। उधम सिंह नगर में थाने के 4 पुलिस वालों को कोरोना। एहतियात के तौर पर थाना किया गया सील। बिहार में सैलाब का संकट गहराया। सहरसा में दर्जनों गांव पूरी तरह जलमग्न। नेपाल से 3.5 लाख क्यूसेक पानी छोड़ने से नदियों में उफान। समस्तीपुर में गंडक नदी खतरे के निशान से ऊपर। 200 घरों में घुसा बाढ़ का पानी। रक्सौल में सिरसवा नदी उफान पर। सैकड़ों एकड़ में खड़ी फसल तबाह। मुक्तसर के कई ब्लॉक में बारिश के पानी से भरी परेशानी। दिक्कतें जानने किसानों के बीच पहुंचे विधायक। महाराजगंज में बाढ़ के पानी में डूबा गांव। बुनियादी जरूरतों को लेकर बढ़ी मुश्किल। असम के गोलाघाट में खतरे के निशान से ऊपर बह रही है ब्रह्मपुत्र नदी। लाखों लोग हुए विस्थापित। यमुनानगर में यमुना नहर में बहे 2 बच्चे। 1 बच्चे का शव बरामद। बिहार के बारिश के पानी में ग्वालियर में हादसा। हरसी नहर में बही 4 बच्चियां और 2 महिलाएं। फतेहाबाद में बारिश से भारी तबाही। सैकड़ों एकड़ फसल तबाह। गोंडा में भारी बारिश से टूटी सड़कें। 1 दर्जन गांवों का संपर्क टूटा। दार्जिलिंग में हाईवे पर भरभराकर गिरा पहाड़। बाल बाल बचे वाहन चालक। हिमाचल प्रदेश के कुल्लू में दरका पहाड़। भारी बारिश के चलते हुआ भूस्खलन। हरियाणा के झज्जर में भारी बारिश। पुलिस स्टेशन समेत कई मोहल्लों में भरा पानी। मथुरा में तेज बारिश से सड़कें बनी समंदर। तेज धार में स्कूटर बहा। नालंदा में कुदरत का कोहराम। बिजली गिरने से 3 की मौत।
अलीगढ़ में इंसाफ के लिए पीड़ित को खाट पर लेकर एसएसपी दफ्तर पहुंचे लोग पौधा लगाने को लेकर विवाद में चली गोली में हुआ था घायल। मोगा में मनी चेंजर को अगवा करने वाले 2 लोग गिरफ्तार, चंद घंटों में पुलिस ने सुलझाई वारदात। प्रतापगढ़ में खाद बीज कारोबारी के ठिकाने पर ईडी के छापे, खाद घोटाले से जुड़े मामले में एक्शन। देवरिया में पति से कहासुनी के दौरान युवक ने चलाई गोली, फरार होने से रोकने पर एक युवक का किया कत्ल, फिर खुद को मारी गोली। बेलगांव में मरीज की मौत पर भड़के परिजन, एम्बुलेंस को किया आग के हवाले। एमपी के राजगढ़ में 7 साल की मासूम लापता, नाराज गांववालों ने किया NH-12 को जाम। जमीन नापने पहुंचे सरकारी लेखपाल के सामने भिड़े 2 पक्ष, लाठी डंडों से एक दूसरे पर हमला। सुकमा में 1 लाख का इनामी नक्सली गिरफ्तार, मुखबिर की खबर के बाद जंगलों से पकड़ा गया। चमोली में नाबालिग से रेप में 2 लोग गिरफ्तार, 1 साल से कर रहे थे दुष्कर्म। बहरामपुर में कुएं से बचाया गया 12 फीट का कोबरा, फॉरेस्ट महकमे ने पकड़कर जंगल में छोड़ा। पटना में लॉकडाउन के दौरान दिखी लापरवाही, सब्जी मंडी इलाके में भारी भीड़। भोपाल में कोरोना के बढ़ते मामलों के बीच बढ़ा लॉकडाउन, कई इलाकों में बढ़ाई गई पाबंदी। नागपुर में पुलिस ने चलाया कोरोना जागरूकता अभियान, प्रभावित इलाकों का साइकिल से दौरा। मुंबई से सटे पालघर में सैकड़ों की भीड़ जमा हुई, लोकल ट्रेन में सफर की इजाजत के लिए प्रदर्शन। G20 देशों के आईटी मंत्रियों के सम्मेलन में चीन के सामने रविशंकर प्रसाद की 2 टूक, बोले डेटा सुरक्षा को लेकर उत्तरदायी बने डिजिटल प्लेटफॉर्म। कई दिनों की भारी बारिश ने गुवाहाटी को किया बेहाल, लगातार बढ़ रहा है ब्रह्मपुत्र का जलस्तर। असम के चिरांग में कई निचले इलाके पूरी तरीके से डूबे, नदियों के उफान ने मचाया कोहराम। असम के काजीरंगा में बाढ़ से भारी नुकसान, 113 जानवरों की मौत की रिपोर्ट। बिहार में जारी है बाढ़ का कोहराम, दरभंगा में टापू बने दर्जनों गांव, डीएम ने किया प्रभावित इलाकों का दौरा। बिहार में बाढ़ पर सियासत तेज, दरभंगा में बाढ़ पीड़ितों के बीच पहुंचे तेजस्वी यादव। पंजाब के मोगा में दिन दहाड़े मेडिकल स्टोर मालिक का अपहरण, पिस्तौल दिखाकर 2 नकाबपोश बदमाशों ने किया अगवा। चंदौली में पुलिस को बड़ी कामयाबी, हरियाणा से तस्करी कर बिहार ले जाई जा रही थी 48 लाख की शराब बरामद। गया में कुख्यात नक्सली ने एसएसपी दफ्तर में किया सरेंडर, दर्जनों वारदातों में है आरोपी। असम के तिनसुकिया के ऑयल फील्ड में फिर धमाका, विदेश से आए 3 इंजीनियर जख्मी। औरंगाबाद में पलट गया डीजल से भरा टैंकर, सोशल डिस्टेंसिंग भूलकर लूटने में लगे लोग। कोरोना संकट के बीच सोने की कीमत आसमान पर पहुंची, दिल्ली में 51,000 रुपए में बिक रहा है 10 ग्राम सोना। मंडी में सस्ती होने के बावजूद ग्राहकों को 3 गुना भाव पर मिल रही हैं सब्जियां, रिटेल मार्केट में 80 रुपए प्रति किलो तक मिल रहा है टमाटर। बेंगलुरु में न्यू टेक्नोलॉजी सेंटर खोलेगी जूम, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग ऐप में होगा बदलाव, भारी संख्या में होगी आईटी इंजीनियर्स की भर्ती। कार डीलर्स के आंकड़ों के मुताबिक कार की बिक्री जून में 38% गिरी, 2 व्हीलर्स की बिक्री को 41% का झटका। OnePlus ने भारत में लॉन्च किया अपना पहला किफायती स्मार्टफोन OnePlus Nord, 24,999 रुपए है शुरुआती कीमत। लगातार कई दिन से हो रही बारिश ने नेपाल को किया बेहाल, राजधानी काठमांडू में जल जमाव की समस्या ने लोगों की बढ़ाई मुश्किल। नेपाल में कोहराम मचा रही है बारिश, बाढ़ और भूस्खलन, 125 की मौत, 50 लापता। चीन में भारी बारिश का कोहराम, टूट गया 1965 में बना डैम, करीब 100 मीटर थी लंबाई। चीन में बाढ़ के बीच युद्ध स्तर पर जारी है राहत और बचाव का काम, लोगों को सुरक्षित स्थान तक पहुंचाने में जुटी है करीब 18 टीम। कोरोना वैक्सीन के लिए अमेरिका ने फाइजर कंपनी से किया करार, दिसंबर में होगी 100 मिलियन डोज की डिलीवरी। बाढ़ में डूबा चीन का पूर्वी हिस्सा, लोगों को बचाने के लिए चलाया जा रहा है रेस्क्यू ऑपरेशन। दुनिया भर में 1,51,00,000 के पार पहुंची कोरोना मरीजों की संख्या, 6,20,000 की जा चुकी है जान। अमेरिका में बेकाबू है कोरोना की रफ्तार, 40,28,000 पर पहुंचा आंकड़ा, 1,45,000 के करीब है मरने वालों की संख्या। ब्राजील को कोरोना ने किया बेहाल, 21,66,000 के पार पहुंची संक्रमितों की तादाद, 81,000 से ज्यादा की मौत। ट्रंप ने फिर की मास्क की वकालत, कहा जो लोग नहीं कर सकते सोशल डिस्टेंसिंग का पालन, इस्तेमाल करना चाहिए मास्क। अमेरिका के कैलिफोर्निया में लॉकडाउन के बाद फिर से खुल गए सैलून, सड़कों के किनारे खुले में बाल काट रहे हैं। कोरोना को लेकर अमेरिका ने चीन को फिर घेरा, कहा 2018 से ही थी वुहान लैब से वायरस लीक होने की जानकारी। इजरायल में कोरोना को लेकर सरकार के खिलाफ बढ़ता जा रहा है लोगों का गुस्सा, सड़कों पर उतरे हजारों लोग। चीन पर अमेरिका का नया आरोप, कहा कोरोना पर रिसर्च को हैक करने की कोशिश कर रहे हैं चाइनीज हैकर्स। कोरोना महामारी की वजह से रद्द किया गया नोबेल पुरस्कार का वार्षिक समारोह, अवार्ड की घोषणा होगी लेकिन कार्यक्रम नहीं होगा।
कोरोना को लेकर डेमोक्रेटिक उम्मीदवार जो बाइडेन ने ट्रंप को घेरा, कहा ऊपर वाले के भरोसे लोगों को छोड़ दिया। हांगकांग में लोकतंत्र समर्थकों का विरोध प्रदर्शन, मॉल में पुलिस से भिड़े प्रदर्शनकारी। अमेरिका के शिकागो में एक अंतिम संस्कार के दौरान ताबड़तोड़ फायरिंग, करीब 14 लोगों के जख्मी होने की खबर। रूस में मॉस्को में 16 साल के खिलाड़ी पर गिरी आसमानी बिजली, प्रैक्टिस मैच के दौरान हुआ हादसा। नासा के अंतरिक्ष यात्री रॉबर्ट और क्रिस ने पूरा किया 6.5 घंटे का स्पेस वॉक, इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन के सिस्टम को अपग्रेड करने की कवायद।